नमस्कार दर्शकों। आजकल देखा जाए तो योग का महत्व आज के लाइफ साइकिल में बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ राकेश साल्वे और आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़। आज हमारे साथ उपस्थित है योग ट्रेनर और वो योग का क्या महत्व है और आज आपको समझाने वाले। सर नमस्ते। नमस्कार। सर आपका पूरा नाम? मेरा नाम दुष्यंत कमलेश कांत मोदी और मैं बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी का योग विभाग का 40 साल से डायरेक्टर था। अब मैं रिटायर हो गया, मेरी उम्र 73 है। ओके सर। और आजकल देखा जाए तो योग का महत्व क्यों है सर, क्या कहना चाहोगे? देखो, योग आप बोलेंगे, बोलो योग और उसका उल्टा करो, योग गयो। जो योग नहीं करेगा तो कितनी भी दवा करेगा वो आदमी स्वस्थ नहीं होगा। तो योग एक चित्त की चिकित्सा है, योग एक मन की चिकित्सा है, और मन चंगा तो कथोटी में गंगा। तो इसलिए योग बिना खर्च, एक भी पैसा का खर्चा वाली प्रक्रिया है। और हमारे ऋषि मुनि योग के माध्यम से हजारों साल जिंदा रहते थे। सर आपका एज कितना है? मेरी उम्र 73 है। ओके, 73 में आप योग ट्रेनर कर रहे हो अभी भी? मैं 73 की उम्र के अंदर यूनिवर्सिटी में योग टीचर तैयार करता हूँ। ओके। ये टीचर का मैं डायरेक्टर हूँ। क्या कहना चाहोगे सर, आजकल योग की तरफ ध्यान कम देते हैं और जिम की तरफ ज़्यादा देते हैं, क्या कहना चाहोगे? देखो, जिम भी अलग वस्तु है, योग भी अलग वस्तु है। कोई भी चीज रॉन्ग नहीं है, लेकिन योग के अंदर कोई खर्चा नहीं है, बिना खर्च का प्रोग्राम है। जिम के अंदर खर्चा करना पड़ता है। और सिंपल वे में योग की इतनी सिंपल सिंपल क्रियाएं हैं, जैसे कि पैर हिलाओ बीमारी भगाओ, पैर हिलाओ पैसा बचाओ, पैर हिलाओ बैंक बैलेंस बढ़ाओ। मैं पैर हिलाने से बीमारी भगाता हूँ, और सबके पास पैर पड़े हैं, बस आपको टेक्निक बतानी है। और टेक्निक बता के वो व्यक्ति पैर हिलाता है तो जीरो बजट में प्रोग्राम होता है। और ये प्रोग्राम गुजरात गवर्नमेंट ने मुझे ये प्रोग्राम का 75,000 का संस्कृति संवर्धन अवार्ड दिया है। कब की बात है सर? 2000 के साल में। ये कार्ड के अंदर फोटो के साथ है। और नरेंद्र मोदी जी ने मेरी किताब का विमोचन 2007 में किया है। ये फोटो के साथ है। ओके। कार्ड में आप फोटो भी, हाँ ये यस लाओ मेरे पास, आप देख सकते हैं। पहला फोटो है, ये फर्स्ट नंबर नरेंद्र मोदी के साथ 2007 में मेरी किताब का विमोचन मोदी जी ने किया था। 2007 में। फिर 2014-15 में मोदी जी ने ये योग का सारे वर्ल्ड के अंदर उसका प्रचार के लिए 21 जून के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया। फिर ये 75,000 का ये स्वामी आध्यात्मानंद जी ने मुझे योग प्रचार रत्न का अवार्ड दिया है। और ये ब्रह्मा कुमारी संस्था वालों ने मुझे अवार्ड दिया। और ये है संस्कृति संवर्धन अवार्ड गुजरात के राज्यपाल भंडारी साहब के हाथों से। मतलब कि बहुत सारे लोगों ने आपको अवार्ड भी दिया है। हमारे है। चैनल के माध्यम से आपको भी दिखाएंगे और जो भी देख रही जनता उनको भी दिखाएंगे। यहाँ के जो योग है कितना महत्व है वो भी आपको ये इस चैनल से दिखाई देंगे। और सर आगे? आगे क्या है कि आज लोग तनाव और टेंशन में है, हताशा निराशा में है। और आज लोग सुखी क्यों नहीं है? हाँ हाँ। क्योंकि सुख तब मिलेगा जब सुख किसी को हमें देना है। जो देता है उसको मिलता है। चाहे आपको आनंद चाहिए, सुख चाहिए, प्रेम चाहिए, पहले दो। देना ही लेना है, हम देते ही नहीं है। और पैसे से सुख शांति आनंद, पैसे से तुम गाड़ी खरीद सकते हो, बंगला खरीद सकते हो, लेकिन सुख नहीं खरीद सकते हो। सुख तो देना पड़ेगा। और सर देखा जाए तो आजकल लोग जंक फूड बहुत खा रहे हैं, बहुत साइड इफेक्ट भी हो रहे हैं। क्या इससे भी योगा करने से ठीक हो सकता है? एक बात क्या है, कचरा डालेंगे, पेट के अंदर कचरा डालेंगे, फिर बोलेंगे कि ये कचरा का कंचन हो जाए, वो शक्य है? वो शक्य तो नहीं है। नहीं है। तो क्या है, योर फूड इज योर मेडिसिन। आपका खाना ही आपकी दवा है। तो लोगों को धीरे धीरे, लोग बीमार होते हैं बाद में उसको समझ में आता है। इसलिए देखो, खाना तो लोग बनाए,
लेकिन हमें क्या खाना है ये हमारी विवेक बुद्धि से हमें जीवन में समझना है कि भी ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है, बराबर। तो ये कोई चीज बुरी तो है नहीं, जो बुरी चीज है समझ से उसको तुम निग्लेक्ट करो। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि आप योग की तरफ ज्यादा ध्यान दो। तो डॉक्टर की बात सच है, और डॉक्टर ये कहता है कि आप योग करेंगे तो आपको बीमारी आएगी नहीं। लेकिन लोगों को अभी धीरे धीरे भारत के यशस्वी बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी ने योग को स्कूलों में इंट्रोड्यूस किया है, और 21 इंटरराष्ट्रीय कक्षा पे दुनिया के कितने देश योग कर रहे हैं। और गुजरात के लोगों के लिए 21 जून और योग का बोर्ड बनाया है, और इसमें योग टीचर को सिखाने वाले को 3,000 रुपया गुजरात गवर्नमेंट देती है, और उसका चेयरमैन है शिषपाल जी साहब। इस शिषपाल जी इतनी मेहनत करते हैं, और ये सारी एक्टिविटी के पीछे सरकार करोड़ रुपया खर्च करती है। ओके। और इनकी माता जी भी है, उनसे बात करते हैं। उनका एज, अभी उनसे भी बात करेंगे, उनका एज कितना है और ये एज में भी वो योगा करती है, उनसे बात करते। माता जी आपका पूरा नाम? विलास कमलेश कांत मोदी। ओके, आपका उम्र कितना है अभी? 93। 93 उम्र है। हमें सुनने में आया कि आप ये एज में भी योगा करते हो। करती हूँ। ओके, कब से कर रहे हो मतलब योगा आप ये? 20 साल था। 20 साल से। क्या कहना चाहोगे जो योगा का महत्व लोगों को पता नहीं है, क्या क्या कहोगे उनको? योग तो करना ही चाहिए। योग करते शरीर अच्छा रहता है। ओके। मैं हर रोज पग हिलाती हूँ 4000 बार, 3000 बार। और नर्मदा पानी देखकर तीरने पड़ जाती हूँ नर्मदा में। ओके, मतलब आप अभी भी पानी में तैर सकते हो? अरे बाप रे! ओके ओके। ने कुंभ मेळा में हाँ। सीनियर सिटीजन में सरकार तरफ थी मैंने 5000 इनाम पण मळ्યું છે। 5000 का इनाम मिला है सरकार की तरफ से। ओके, दादी आप अभी कोई एक योग कर सकते हो? हाँ, थोड़ा करके देखो हमारे चैनल के क्या माध्यम करूं? से। आपको जो आता है वो। दादी है, अभी अपने को योग करके दिखा रहे हैं। ये देखो, ये योग की अपान प्राण की क्रिया है। पैर हिलाओ, जैसे टाटा करना है। पैर हिलाओ, बीमारी भगाओ, पैर हिलाओ, पैसा बचाओ। ये एक्सरसाइज दादी 3,000 बार करती है। इस दूसरी किया, इससे पेट पेट साफ हो जाता है, और पेट सफा तो दर्द दफा। पेट बाहर तो रोग अंदर, पेट अंदर तो रोग बाहर। तो ये क्रिया माता जी 3,000 बार करती है। हाँ, ऐसी सिंपल क्रिया है, ये अपान प्राण की क्रिया है। ओम उदानाय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम शमनाय स्वाहा, ओम अपनाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा। तो इससे अपान प्राण एक्टिवेट होता है, और अपान प्राण चौथा नंबर का प्राण है। इससे पेट की घन रूप, वायु रूप और प्रवाही रूप 3 प्रकार का कचरा का निकाल होता है। अरे बाप! अभी क्या है, वो गिर गई थी तो उसका हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, इसलिए अभी वो, क्योंकि ये उम्र में चलते चलते ठोकर लगी, गिर गई। देख सकते हो ये उम्र में तो आदमी बेड पे रहता है और ये उम्र में योगा कर रहे हैं। अरे बाप रे! देख सकते हो कि 92 इयर्स है दादी का, 93 इयर्स है, सॉरी 93 इयर्स है, और ये इयर्स में भी अभी योगा कर रहे हैं। ये जो एक्सरसाइज कर रही है वो दिल से करती है, उसको अंदर से बहुत खुशी होती है। अभी जहाँ भी जाते हैं तो वो मैराथन दौड़ में भी वो नंबर फर्स्ट लाई है। अरे बाप रे! कब की बात है सर? अभी 3-4 साल पहले।
ओमकार करती है, अच्छे भजन भी गाती है। अभी उसका आवाज देखो साहब, लता मंगेशकर क्या गाती है। अभी एक थोड़ा उसका आवाज का टेस्ट किया जाए। देखो अब थोड़ा भजन गाइए जो, अभी देखो वो गाएगी। हरी ताने। हरि ताने बजता बजता घसु गोपी चंदन, घसु गोपी चंदन, घसु गोपी चंदन, वहेला परोडिये उठी तारा गीतो गावा, वहेला परोडिये उठी तारा गीतो गावा, करूं तने कोटि कोटि वंदन, हरि तने बजता बजता घसु गोपी चंदन, वाला ते श्याम ने चंदन लगाऊं ने फूलड़ानी माला पहराऊं, वाला ते श्याम ने चंदन लगाऊं ने फूलड़ानी माला पहराऊं, लाख लाख दीवड़ानी ज्योत जलाऊं ने, लाख लाख दीवड़ानी ज्योत जलाऊं ने, उतारूं आरती तारी करहूं छे मारे, जीवन धन्य धन्य करहूं छे मारे, जीवन धन्य धन्य, हरि तने प्रभु तने बजता बजता घसु गोपी चंदन, भला ते मारा श्यामनी संगे भली बंधाणी मारी प्रीत, भला तेना भजन गाता माडू हूँ यानी सामे मीत, दर्शनने काजे मारा, दर्शनने काजे मारा, तलसे छे अंजन, हरि तने बजता बजता घसु गोपी चंदन। ओम शांति। क्या कहना चाहोगे सर आपकी माता जी के बारे में? मेरी माता 93 की उम्र के अंदर भी इसका आवाज के अंदर अभी अबे अबे ऐसा तोतड़ापन नहीं है। अभी कोई यंग लड़की गाती है ऐसा लगता है, बराबर है। तो ये उम्र के अंदर ये सब योगा की वजह से हुआ है। हाँ, और ये ऑलवेज पॉजिटिव है। जब वो घर पे बैठती है तो वो भी भजन गाती रहती है, और उसको वो पिक्चर के अच्छे अच्छे भजन भी आते हैं, वो बार बार वो एक भजन गाती है, राखना रमकड़ा मारा रामे रमता राख्या रे, मृत्युलोकनी माटी माटी मानव कहीने भाग्या रे, राखना रमकड़ा। वो स्वस्थ इसीलिए है। हमारे 3 भाई है, तो 3 भाई की 3 बहुएं है, लेकिन सभी के साथ एक की बात दूसरे के तीसरे पर चिंतन घर में होता ही नहीं है। ये पॉजिटिव वे से सबको देखती है और सबके साथ मिलजुल के रहती है और सबको खुशी बांटती है, और ब्रह्मा कुमारी की क्लास में नियमित जाती है, और साथ में ब्रह्मा कुमारी की जो मुरली है वो भी लिखती है। आप उसका हैंड राइटिंग देखो तो जैसे आपने लगता है कि प्रिंट हुआ, ऐसा उसका हैंड राइटिंग है। दादी जी को एक क्लास का सवाल पूछेंगे। दादी जी क्या कहना चाहोगे, जो नया युवक है आज योगा की तरफ कम ध्यान देता है, क्या कहना चाहोगे आप उनको? ये उम्र में आप कर रहे हो, क्या बोलोगे, क्या कहना चाहोगे? छोटी उम्र में योग तो करना ही चाहिए,
करते हो तो मेरे जैसे ताणु ताणु 100 वर्ष भी हो जाता है। ओके अभी गाना आता है, हमारी उम्र में गाना आता था, प्रोजेक्ट आता था। અત્યારે गाना आता है पर मुझे नहीं पसंद नहीं आता है। ओके दादी जी ने भी नए युगों के लिए संदेश दिया है, आप जरूर से उसके ऊपर गौर करना। मैं था राकेश साल्वे और सब न्यूज़ कवर कर रहे थे हमारे साथी अश्विनी सर। शुक्रिया।